हाय एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम क्वांट के उन समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाले हैं जो लगभग हर स्टूडेंट के साथ कॉमन होता है। यानी लगभग हर स्टूडेंट के साथ होता है, चाहे वो स्टूडेंट एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, किसी भी फील्ड का हो। एक कॉमन जो समस्या होता है वो होता है मैथ में स्पीड का नहीं होना। मैथ बनाना लगभग सारे विद्यार्थी जानते हैं, उनको मालूम होता है कि किस प्रकार से किसी भी मैथ को, चाहे वो रेशियो ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, परसेंटेज ले लीजिए, दे नो हाउ टू सोल्व दैट। लेकिन एक जो कॉमन समस्या हम बात कर रहे थे वो होता है स्पीड का, क्योंकि आज का जो समय है वो स्पीड और एक्यूरेसी का ही रह गया है। अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी सही है, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाने में सक्षम है। तो इसी क्रम में आज जो हम डील करेंगे वो डील करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा समय को खपत करता है एग्जाम हॉल में। तो उसी समस्या को एकदम शुरू से लेके चल रहे हैं। लेक्चर 1 है मल्टीप्लिकेशन का है, उसके बाद हम डिवीजन का लेके आएंगे, एंड इन द लास्ट वी विल ब्रिंग अबाउट द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो लेक्चर 1 में मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या खास है आपके लिए और क्या सीख सकते हैं इस लेक्चर से। कैलकुलेशन के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आप जानते भी होंगे, उसको भी हम देखेंगे कि क्या है, और उसमें क्या कमियां भी है उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन में वो ऐसे नंबर को कैलकुलेट करेंगे, 2 डिजिट वाले नंबर को। तो 2 डिजिट वाले नंबर में सबसे पहला हमारा उदाहरण है 27 इंटू 23। तो सर आप इसको कुछ ही सेकंड में सोल्व कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्या है, कैलकुलेटर से भी फास्ट है। आप अपने आप को कंसीडर कीजिए, यू आर फास्टर देन द कैलकुलेटर। मैथ में आपको कैलकुलेटर से भी फास्ट होना है, कंप्यूटर से भी फास्ट होना है। तो सर हमें ये इसका आंसर मालूम है 27 इंटू 23। आप यहां लिख दीजिए 27 इंटू 23, ठीक है। तो 27 इंटू 23 में क्या करना है, अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो कुछ ही सेकंड में कैसे कर पाएंगे। तो सर इसको क्या कर लेंगे, ये 2 है तो इसको 3 कर लेंगे, 1 बढ़ा लेंगे और इसको यहां से मल्टीप्लाई करके, ये सिर्फ बताने के लिए मैं आपको ले रहा हूं, अदरवाइज अगला एग्जांपल लूंगा तो कुछ ही सेकंड में वो धुआं हो जाएगा। तो 3 अगर यहां पर मैं इसको कर दिया, ये 2 था यहां पर, यहां 27 था, है ना। तो इस 2 को यानी टेंस वाले प्लेस को 1 इंक्रीज करके 3 कर दिया और उसके बाद इस टेंस वाले प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 23 है यानी 3 है और ये 2 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, और ये 7 है और ये 3 है, तो 7 21 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ ही सेकंड में आपको बन जाएगा। आप इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। माइंड कैलकुलेशन आपको करना है, पेन कैलकुलेशन को त्यागना है आपको। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पेन का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज आपको यू हैव टू यूज योर माइंड नॉट पेन। अब सपोज दैट इसी को करना है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और दिमाग का इस्तेमाल करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया, इस जो 1 है इसको आप क्या कर दीजिएगा, चूंकि 1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो भी नंबर रहेगा उससे 1 आगे बढ़ा देना है, तो 2 हो जाएगा। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 221। चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इन सारे को कैलकुलेट कीजिए अपने दिमाग में और देखिए कि क्या ये सारे 1 मिनट के अंदर आप कैलकुलेट पाने में सक्षम हैं। एटलीस्ट 10 मल्टीप्लिकेशन आपको 1 मिनट में कर पाने में अगर सक्षम है इनिशियली, और बाद में तो आप कई सारे कर सकते हैं। इवन बाद में मैं आपको बता दूं कि 20 से भी ज्यादा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं 62 इंटू 68। क्या ले रहा हूं, 62 इंटू 68 को। तो 62 इंटू 68 अगर हम यहां पर साइड में लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो हमने आपको क्या ट्रिक्स बताया था कि ये 6 है तो इसको क्या कर देना है, 1 बढ़ा देना है यानी 7 हो जाएगा, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 6 क्या होगा, 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 42, और ये क्या है 8 दूनी 16। तो सर 4216 इज द आंसर। तो आपने देखा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको माइंड में कैलकुलेट कीजिए। 72 इंटू 78। तो 72 इंटू 78, तो सबसे पहले 7 को 8 कर लेंगे, माइंड में करना है। 7 को 8 कर लेंगे, 7 है तो 7 को 8 कर लेंगे, 8 7 56 और 8 दूनी 16 यानी 5616 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5616 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं और आप अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या है इसको। चलिए एक और उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, ये लास्ट वाला उदाहरण के तौर पर लेते हैं 22 इंटू 28।
अब 22 इंटू 28 है, तो हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहला वाला जो नंबर है उसको एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करना है। तो एक इंक्रीज अगर हम कर दिए तो यहां पर हो गया 3 इंटू 2 करना है और उसके बाद 2 इंटू 8 करना है और इसी को अरेंज करना है। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया आपका 6 हो गया और 8 इंटू 2 क्या हो गया सर 16 हो गया। तो 616 इसका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से आपका मैथमेटिक्स सोल्व कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अब लेकिन क्या आ गया, आप बोलेंगे कि सर इतना अच्छा तो चल रहा था सब कुछ, अब बीच में एक लेकिन लेके आ गए। लेकिन मेरा ये है कि क्या ये ट्रिक सारे 2 डिजिट वाले नंबर पर काम करता है क्या? सारे 2 डिजिट वाले नंबर पर काम करता है क्या? तो हमने एक उदाहरण के तौर पर एक नंबर लिया। सपोज दैट मैं आपको एक नंबर देता हूं 22 और मान के चलिए कि 35 है ना। तो 22 और 35 चलिए, तो आपने एक ट्रिक सीखा। अब उसका कंडीशन लिमिटेशन भी हम बताएंगे। चलिए 22 हमने बताया था 22 इंटू 35। तो 22 इंटू 35 एक उदाहरण के तौर पर लिए। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अगर जो ट्रिक मैंने बताया था उसके अनुसार से आपको क्या करना था, यहां 2 को 3 कर देना था और फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई और फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना था। तो 3 3 जा 9 होता है ना। 3 3 जा 9 होता है और ये 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए 910 एज पर द ट्रिक नंबर 1, एज पर द ट्रिक नंबर 1। लेकिन क्या इसका 22 इंटू 35 आंसर 910 करेक्ट है क्या? अब हम इसको दूसरे मेथड से अप्लाई करके देखते हैं, यानी ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 से अगर कैलकुलेट करेंगे इसको हम 22 इंटू 35, ठीक है। इसको हम कई तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 ये कहता है कि इसके ऑटर इसके ऑटर और फिर बीच वाले के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। 5 2 क्या होता है 10 होता है। तो इसको अरेंज करने का मेन जो पर्पस होता है, अरेंज में ही सब चीज होता है। अब ये 10 आपने लिखा है तो 10 इस तरीके से लिखना है कि ये वाला को लेना है और ये वाला को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 यानी 16। तो 16 इसको इस तरीके से लिखिए और 3 दूनी 6 ये हो गया। अब इसको अगर हम अरेंज कर दें इधर से इधर की ओर तो 0 और ये एक इधर चला जाएगा तो 7 और फिर अगेन ये इधर चला जाएगा तो 7। तो सर आपका आंसर क्या आ जाएगा 770। लेकिन इस मेथड से क्या आ रहा था सर 910। लेकिन सही आंसर क्या है 22 इंटू 35 का जो सही आंसर है 770 आ रहा है। तो ये तो ट्रिक खत्म हो गया। जी हाँ, ये ट्रिक यहां काम नहीं करेगा। तो क्यों नहीं काम करेगा? अब आप बोलेंगे कि सर ये ट्रिक में क्या लिमिटेशन था। जी हाँ, कुछ लिमिटेशंस है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। जनरली आपको ये लिमिटेशंस नहीं बताया जाता है। ये लिमिटेशंस क्या है वो समझिएगा। अगर मैं चाहता तो इसको 1 मिनट का वीडियो मल्टीप्लाई करके 27 इंटू 23 और करके और ये बता देता कि अब बस मतलब सेकंड से भी कुछ पहले खत्म कर लीजिए। तो ऐसा नहीं, आपको पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा। अब चलिए पहला ले लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 का जो कंडीशन है वो क्या है। ट्रिक नंबर 1 का जो कंडीशन है वो ये है कि यहां पर एक देखिए एग्जांपल के तौर पर 27 इंटू 23 है। तो दोनों जो टेंस प्लेस है वो सेम होना चाहिए। टेंस प्लेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। आप चाहिए तो इसको लिख लीजिए टेंस प्लेस सेम होना चाहिए और यूनिट प्लेस, इस यूनिट प्लेस का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो एक तो आपने देखा कि टेंस प्लेस का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, दोनों डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए और यूनिट प्लेस का जो सम है वो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आपको जो टेंस का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस का सम होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। यहां पर देखिए टेंस प्लेस सेम है और ये जो वैल्यू है यूनिट का वो 10 आएगा। टेंस प्लेस सेम मिलेगा आपको और यूनिट का वैल्यू 10 आएगा। तो इस तरीके से अगर आता है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, एक डिजिट बढ़ा के सपोज दैट 66 इंटू 64 करना है। आप हमारे साथ कर सकते हैं। 7 कर देंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 4 से मल्टीप्लाई, 7 6 42, 6 4 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो 4224 इज द करेक्ट आंसर। तो आप कुछ ही सेकंड में इसको इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर अगर ऐसा वाला कंडीशन ना हो, यानी टेंस प्लेस सेम ना हो और यूनिट का सम 10 ना हो,
तो क्या करना है सर? तो मैंने जो ट्रिक नंबर 2 बताया आपको उसको फॉलो करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, अगर ट्रिक नंबर 2 को अगर आप प्रैक्टिस में ले आते हैं ना, इतना फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन आपको, 2 डिजिट वाले खास करके, और इसी पर आधारित 3 डिजिट 4 डिजिट सब है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर पूरा आधारित है। 3 डिजिट 4 आप कितना भी कर लीजिए, चाहे 5 डिजिट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सारे इसी पर वेस्ट हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूं 42, अगला एग्जांपल एक ले लेता हूं। 42 को मल्टीप्लाई करना है 56 से। अब यहां पर देखिएगा जो टेंस प्लेस है वो सेम नहीं है, और इन दोनों का जो वैल्यू है, यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है वो भी 10 नहीं है। तो यानी ट्रिक नंबर 1 तो सर हमारा फेल हो गया, ट्रिक नंबर 1 हो गया फेल। तो क्या करेंगे? तो सर ट्रिक नंबर 2 से अप्लाई कर दीजिए इसको। हमने क्या बताया था ट्रिक नंबर 2 में? हमने क्या बताया था आपको कि सर ट्रिक नंबर 2 में आपने बताया था कि क्या करना है, यहां पर आपको करना है सबसे पहले, यहां से शुरू करते हैं अगर, तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आउटर वाला को इनर से और इनर वाला को आउटर से मल्टीप्लाई सबसे पहले कर दीजिए। तो सबसे पहले करिए, 4 5 20, क्या करना है 20, ठीक है, यहां 20 लिख दीजिए। और ये वाला क्या लिखना है, यहां पर इसको 3 प्लेस बनाइए यहां पर। तो यहां पर ये है 5 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 लिख दीजिए। अब इसको अरेंज करने का बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से मैंने बताया था, और अभी बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप किसी भी चीजों को अरेंज कर सकते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना आए। अब आपने यहां 12 लिख दिया। अब यहां पर क्या करना है, इनर वाला और फिर आउटर आउटर। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको ऐड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 6 चौक 24। तो 10 24 कितना होता है, 10 और 24 जोड़ लीजिए 34। तो 34 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां 34, अब 34 को इस तरीके से लिख दीजिए। अब हमको इसको क्या करना है, एडिशन करना है। बस ये सारी चीज दिमाग में मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूं। इतना जो समय लग रहा है सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए, अदरवाइज इतना समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में धुआं धुआं हो जाएगा ये। अब चलिए इस 2 को तो 2 लिख लीजिएगा, हटे जी 2 लिख लीजिए। सर ये जो बेस में लिखे हैं इसको क्या करना है, जो बेस में रहेगा उसको कैरी करना है। तो कैरी करना है तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये क्या है, 3 है, तो 3 को 0 से ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। और ये क्या है, 2 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2352। कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए और आंसर आएगा सेम। चलिए एक और उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 84। चलिए 84 इंटू 36 को उदाहरण के तौर पर लीजिए। तो 84 इंटू 36 करिए, माइंड में करिए क्या आता है। अगर हम माइंड में करते हैं तो सर हमने लिखा 8 तिया 24, सबसे पहले कुछ नहीं करना, 8 तिया 24 और फिर 6 चौक 24, है ना, 8 तिया 24 और 6 चौक 24, ठीक है, आपने लिख लिया इसको। और फिर क्या लिखना है, 1 2 और 4 तिया 12 और 48, 12 48 कितना होता है, 60 होता है, 60 होता है, ये 24 हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो एडिशन जब करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 4, और इन दोनों का एडिशन 2, इन दोनों का एडिशन 6 4 10 और एक ही कैरी हो जाएगा, तो यहां 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 3024। कोई भी ले लीजिए, आपका एकदम इजीली निकलने वाला है, कोई समस्या नहीं होगा। ये जो मेथड है ना, ये सारे पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं ट्रिक नंबर 2 को कि किस तरीके से कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 ये है कि कोई भी नंबर है 84 इंटू 36 अगर करना है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑटर 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 और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आप ऑटर ऑटर भी करिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 6 चौक 24, और फिर इनर इनर यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 60, और ऑटर ऑटर कीजिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 24। अब इसको ऐड कर दीजिए सर, 4 2 10 और 3 3024। या तो आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए, या आप अपने दिमाग में ये सब करना है, ये सब लिखना नहीं है, ये सब लिखिएगा तो टाइम लगेगा, लिखने में ही टाइम लगता है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जैसे आपको आसानी लगे आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और चीजें सीखते हैं कि क्या इसमें और भी कुछ चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं आसानी से। जी हाँ, और भी कुछ चीजें हैं। अब हम देखेंगे कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन नंबर। जो कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन नंबर का अगर जो डिफरेंस सेम हो, यानी कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन का डिफरेंस सेम हो, तब वैसे नंबर को हमको कैसे निकालना है। तो कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन नंबर का अगर डिफरेंस अगर आपको सेम हो तो उस नंबर को कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको इस सेशन में बता देता हूं, कवर कर देता हूं, ताकि आपको समझने में आसान रहे। अब देखिए कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन
अब ये सर समझ में नहीं आया, ये कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन, हिंदी वाला तो यही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देसी भाषा में बस ये समझिए कि जिस किसी भी नंबर के, वैसे दो संख्या वाले नंबर, वैसे नोट लिखे, वैसे दो डिजिट वाले नंबर है ना, नंबर जिन दोनों के बीच अंतर दो का हो तो उसको कैसे करेंगे। सपोज दैट आपने उदाहरण के तौर पर संख्या लेते हैं, मान लेते हैं आपने लिया 11 इंटू 13। अब 11 इंटू 30 क्या है, ये उदाहरण कंसेक्यूटिव ऑड का नहीं है, कंसेक्यूटिव ऑड का नंबर ये नहीं है, ये 11 क्या है, ऑड नंबर है, और ये क्या है, 13 ऑड नंबर है। तो क्या इसके बीच में कोई ऑड नंबर आता है क्या, नहीं आता है। तो कैन बी से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑफ कोर्स वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं 16 ले लिया आपने और 18 ले लिया। क्या 16 और 18 के बीच में कोई इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगा। यहां ये किसका उदाहरण है, कंसेक्यूटिव यानी लगातार सम संख्या का उदाहरण है, कर सकते हैं। तो सम संख्या का उदाहरण है अगर, तो इसके बीच में कोई सम संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो वी कैन से कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब ऐसे संख्या अगर आपको मिल जाए तो कैसे फटाक से आप निकाल सकते हैं, कैसे फटाक से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत इजी है ऐसे नंबर को कैलकुलेट करना। सपोज दैट आप इसी को ले लीजिए, पहला हम लेते हैं 11 और 13 के बीच का कौन सा है, बीच वाला नंबर। तो इसका फॉर्मूला होता है बीच वाला नंबर का स्क्वायर माइनस 1, ये होता है इसका ट्रिक। बीच वाला नंबर यहां पर कौन है, 11 और 13 के बीच वाला नंबर कौन है सर, 12 है। तो 12 का स्क्वायर माइनस 1, तो 12 का स्क्वायर आपको मालूम है 144 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 143। इसको कुछ करने की आवश्यकता था, नहीं था। आपको 16 और 18 के बीच में कौन नंबर आएगा सर, 17 आएगा। अगर 17 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, माइनस 1 यानी 288 हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। सपोज दैट आपने कोई नंबर ले लिया 21 इंटू 23, किसी ने आपसे पूछा कि भाई मल्टीप्लाई 21 इंटू 23। अब इसके बीच वाला नंबर आपको मालूम होना चाहिए, 21 और 23 के बीच में कौन सा है सर, 22 है। और 22 का स्क्वायर क्या होता है सर, 484 होता है। 484 माइनस 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सर, 483। ये आंसर हो जाएगा आपका। सपोज दैट आपने कोई नंबर ले लिया 22 इंटू 24, और तो इसको बीच में मालूम है आपको क्या हो जाएगा, 22 और 24 के बीच में क्या होता है, 23 होता है। 23 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 23 को स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, 529 होता है सर। माइनस 1 क्या होता है, 528 होता है। चलिए कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं। सपोज दैट आपने ले लिया 17 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, 19 से 17 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। अभी इसके बीच में क्या आ जाएगा सर, 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर माइनस 1, 18 का स्क्वायर सर 324 होता है। 324 माइनस 1 क्या हो जाएगा सर, 323 हो जाएगा। तो ये तो था कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक बार इसको हम समराइज कर देते हैं, ताकि वैसे स्टूडेंट जो बीच में ध्यान नहीं दिए हों और जिनका मिस हो गया ट्रिक वो भी समझ सके, क्योंकि समरी बहुत आवश्यक है। किसी भी चीजों को आप पढ़ते हैं तो समराइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सारे ट्रिक्स को एक एक उदाहरण लेकर के हम ट्रिक को देख लेते हैं कि क्या क्या आपने अब तक देखा। सबसे पहला ट्रिक में हमने देखा, सबसे पहला ट्रिक आपने देखा कि वैसे नंबर जिसके टेंस प्लेस यानी 2 4 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 6, टेंस प्लेस सेम हो और यूनिट का वैल्यू 10 हो, तो ऐसे नंबर को हमको क्या करना था, इसको 1 इंक्रीज करना है। ये टेंस वाला को 1 इंक्रीज करना है, 2 है तो यहां 3 लिख देना है और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और इसको इससे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 चौ 24 हो जाएगा, 624 इसका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक नंबर 1 कहता है। और ट्रिक नंबर 1 तभी लागू होगा जब ये कंडीशन फुलफिल जो मैंने बताया वो कर रहा हो। ट्रिक नंबर 2 में हमने बताया, इसी को लेते हैं उदाहरण के तौर पर 24 इंटू 26। मैंने क्या बताया, आउटर इनर और इनर आउटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इनर इनर और आउटर आउटर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर दीजिए। तो कर लेते हैं, आउटर इनर यानी 2 दूनी 4 और यहां पर क्या है 6 चौ 24, तो सर 24 और यहां पर क्या लिखना है 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 क्या होता है सर 20 होता है। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, 4 यहां पर 2 और 0 कर दीजिएगा तो 2 और 4 और 6 में ऐड कीजिएगा तो 624, सेम आंसर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ए वाला जो है इस सारे पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कोई कंडीशन फॉलो करे या ना करे, कोई भी नंबर रहेगा आपको सेम आंसर आएगा। और ट्रिक नंबर 3 हमने बताया कि अगर दो कंसेक्यूटिव मान लेते हैं, कोई भी ले लीजिए 13 इंटू 15 ले लीजिए,
13 इंटू 15 ले लिए। अब दो कंसेक्यूटिव ऑड का उदाहरण है, तो इसके बीच का नंबर का स्क्वायर, बीच का नंबर होगा 14, 14 का स्क्वायर माइनस 1, 14 का स्क्वायर सर होता है 196 माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 195। ये तो ट्रिक 2 डिजिट वाले का था, और भी हम बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो एक लाइक दबा दीजिएगा, और फिर मिलते हैं कुछ नए ट्रिक के साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि क्वांट में स्पीड लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर इसको जरूर करिएगा। धन्यवाद।